शिबू सोरेन का नाम सुने हैं? नहीं नहीं उसको नहीं। शिबू सोरेन का भी नाम नहीं। हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन का तो वो तो मर गया ना जिंदा है। आप लोगों का मुंडा का क्या नाम है? कान्यादान। मुंडा का नाम भी नहीं पद नहीं पता आपको? कान्यादान। इनका छिलके वजूद आप कौन सा विधानसभा से? जोहार दोस्तों, चैम्बसा में कहीं बार जब मीडिया वाले आम लोगों से सवाल पूछता है तो कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा आदमी से पूछो, गांव वाला से क्यों पूछ रहे हो, ये लोग क्या ही जानेंगे, कुछ ऐसे बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं भारत में शिक्षित होने की सरकारी पैमाना क्या है। 7 साल या उससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समाज के साथ पढ़ लिख सके या अपना नाम लिख सके उसे शिक्षित माना जाता है। ये तो ही पैमाना। लेकिन ज़रा सोचिए, आप एक मीडिया वाले हो, कैसे पता कर पाइएगा कि कौन पढ़ा लिखा है या नहीं। गांव में जाकर किसी का हुलिया देखकर जज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल जो पढ़ा लिखा है वह भी नॉर्मल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि देश की बात है। हाँ, देश के लिए 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? देश के लिए स्वतंत्र। सर आपको नहीं पता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हमको पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता है। स्वतंत्र हुए थे 26 जनवरी। मैडम आपको पता है हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन देश आज़ाद हुआ था। क्या कर रही हैं? स्टडी LLB। अच्छा, LLB कर रही हैं, बहुत बढ़िया, वकालत की पढ़ाई पढ़ रही हैं। ये बताइए कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। जो पढ़ा लिखा नहीं है हो सकता है वो मौखिक रूप से जानकारी रखता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो डिग्री होने या सरकारी पद होने से ही इंसान की जानकारी की कीमत होती है। क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है उनकी जानकारी मायने नहीं रखती है? रखती है, लेकिन हम लोगों ने गलत धारणाएं पाल लिया है कि पूछना है तो पढ़ा लिखा से ही पूछो। इसका मतलब है कि उसको बेइज्जत कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं होना पाप नहीं है, उसका अलग अलग समस्याएं हो सकती है नहीं पढ़ने की, लेकिन मीडिया काम है समाज को आईना दिखाना, उसको हम लोगों को स्वीकार करना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया वाले को जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे नहीं पूछना चाहिए। ये बोलना समस्या का समाधान नहीं है। आपको सोचना होगा कि हमारे समुदाय में पढ़ाई में इतना पिछड़ापन क्यों है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नेता समाज से भी या समाज के नाम पर जो संगठन बना है, जो कंपनियों से समाज के नाम पर चंदा लेता हो, कौन लेगा जिम्मेदारी? दोस्तों आप लोग कमेंट करें, कौन है इसकी जिम्मेदारी।